जाकर यीशु मसीह का नाम बताओ। Jesus said to his church, यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को कहा है, he tell you and me उन्होंने आपको और मुझे बताया है and say, और ये कहा, tell my name to all people. सब लोगों के पास जाकर मेरा नाम बताओ। When we read this particular verse, जब हम खास करके इस आयत को हम लोग पढ़ेंगे तो Jesus commissioned his church, you and me, to tell his name to all mankind on earth. परमेश्वर ने कलीसिया को आपको और मुझे ये आयोग दिया है कि संसार में पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, सबको उनका नाम प्रचार करो। So this morning our topic will be go and tell Jesus' name to all people. इसलिए आज हमारा शीर्षक, हमारा टॉपिक होगा सब मनुष्य के पास जाकर यीशु का नाम बताओ। Go and tell Jesus' name to all people. सब मनुष्य के पास जाकर यीशु का नाम बताओ। In this particular verse, इस आयत में खास करके we can highlight 4 points. हम लोग 4 बुदाओं को हम लोग देख सकते हैं। Number 1, सबसे पहला, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, go. जाओ। Number 2, दूसरा, all the world. पूरा संसार। Number 3, और तीसरी बुदा, preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करो। And number 4, और चौथी बुदा, all creation. सब प्राणी। Number 1, पहली बुदा, God said in the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है, जाओ। When Jesus called you and me, जब यीशु मसीह ने आपको मुझे बुलाया तो he don't want us to stay silent. वो नहीं चाहते कि हम लोग चुपचाप रहे, But he called you and me to go. परंतु उन्होंने आपको और मुझे जाने के लिए बुलाया। To go where? कहाँ जाने के लिए? All the world. पूरे संसार में। Can we go to all the world? क्या हम पूरे संसार में जा पाएंगे? Difficult for us to go all over the world to पूरा tell the name of Jesus. पूरा संसार में जाकर यीशु मसीह का नाम बताना तो But मुश्किल Jesus है। said, लेकिन यीशु कहता है you have to go all over the world. कि आपको पूरे संसार में आपको जाना पड़ेगा। And number 3, और तीसरी बुदा he कहता है, said, go where means go to preach the gospel of Jesus Christ. और हमारी तीसरी बुदा कहता है कि जाकर क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना। Number 1, go where? पहली बुदा कहाँ जाना है? Go all over the world. पूरे संसार में जाना है। For what purpose to go all over the world? और किस कारण से पूरा संसार में जाना है? To tell the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम प्रचार करने के लिए। Because last part said, to all creation, preach the gospel to who? To all creation, to all people, to all nations. क्योंकि अंतिम बुदा में लिखा है कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है? सब प्राणी के पास, सब मनुष्य के पास में जाना है, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है, उनका नाम बताना है। As I raised one question, जैसे मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा, can we go all over the world? क्या पूरा संसार में हम लोग जा I पाएंगे? said physically, no, we cannot cover the whole world because we have our limitation. लेकिन मैंने कहा कि शारीरिक रूप से हम लोग पूरा संसार में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी अपनी सीमित है। But today, लेकिन आज we can go all over the world. हम पूरा संसार में जा सकते हैं। How? कैसे? Where? कहाँ? Mobile phone, मोबाइल फोन के द्वारा, laptop, हमारे लैपटॉप के द्वारा, internet. जो इंटरनेट है उसके द्वारा We can go all over the world. हम पूरा संसार में हम लोग जा सकते हैं। Our photo can go all over the world through Facebook. फेसबुक के द्वारा हमारा जो फोटो है पूरा संसार में जा सकता है। We can tell Jesus' name to every man under heaven through internet, through technology, through mobile phone. इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, तकनीक के द्वारा हम परमेश्वर का सुसमाचार सब लोगों तक हम लोग बांट सकते हैं।
more than 2000 years ago, 2000 साल पहले there is no technology, वहाँ पर तकनीक का कुछ भी नहीं था, no internet, इंटरनेट वगैरह नहीं no था, TV, टीवी वगैरह नहीं no था, laptop, लैपटॉप नहीं no था, mobile phone. मोबाइल फोन नहीं था। But Jesus knew the future. लेकिन जो यीशु मसीह है वो भविष्य को जानते थे। Jesus knew that laptop is coming, mobile phone is coming, internet is coming. वो जानते थे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंटरनेट ये सब आएगा। Jesus knew that through internet, mobile phone, we can preach gospel to all creation under heaven. और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इन सब चीजों के द्वारा हम स्वर्ग के नीचे में जितने भी लोग हैं सब तक हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे। Therefore, Bible says, इसलिए बाइबल कहता है He called you to go. उन्होंने आपको जाने के लिए बुलाया, Not only sitting in your house and then chapati, okay? ना कि घर में अकेले बैठकर रोटी बनाने के लिए नहीं बुलाया, ठीक है? Not only called you to just do busy for your stomach, okay? उन्होंने केवल आपको अपने पेट को भरने के लिए, काम करने के लिए ही बुलाया But नहीं है, Jesus called you to go. लेकिन यीशु मसीह ने आपको जाने के लिए बुलाया है। Where? कहाँ जाने के लिए? To the world. संसार में जाने के लिए। Why you go to the world? और अब क्यों संसार में जाना जरूरी है? To preach the gospel. परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, Tell the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम बताने के लिए। Tell to who? किसको बताना? To all people. सभी लोगों को। When you come across nation in the Bible, जब आप बाइबल में देश, आप जब when you come देखते हैं तो, across all creation, जब आप सब प्राणी इसको आप देखेंगे तो that is talking about mankind. ये सब मनुष्य जाति के बारे में बताया गया So है। when Jesus chose you, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों आपको चुना? He not only chose you to forgive you, उन्होंने केवल आपको क्षमा देने के लिए आपको not चुना only नहीं है, to give you salvation, आपको केवल उद्धार देने के लिए आपको चुना नहीं है, not only called you to heal you, आपको केवल चंगाई देने के लिए आपको not चुना only नहीं, called you to bless you, आपको केवल आशीष देने के लिए आपको but बुलाया He नहीं, also called you to go लेकिन उन्होंने आपको जाने के लिए भी all बुलाया है, over the world. पूरे संसार में जाने के लिए बुलाया है। Tell Jesus' name to all people सब मनुष्य के पास यीशु मसीह का नाम बताने के लिए आपको बुलाया है। who are all people, और ये सब लोग, ये कौन है? your neighbors, आपके पड़ोसी, in your workplace, those who are sitting next to you. आप जहाँ काम करते हैं, जो आपके बगल में बैठे हैं वो लोग, You are the people Jesus wants you to tell them that He loves them, He cares for them. और यही वो लोग हैं जिसके पास यीशु मसीह चाहते हैं कि आप जाओ और उनको बताओ कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करता है। Jesus died for them. यीशु मसीह उनके लिए मरा। Jesus wants to save them from the gates of hell. यीशु मसीह उनको नरक के मुंह से उनको बचाना चाहते Jesus हैं wants to set them free from the bondage of sin. और पाप के बंधन से यीशु मसीह उनको छुटकारा देना चाहता है। So to be Christian इसलिए एक ईसाई होकर is not only to receive, केवल उनसे पाना ही नहीं है, but also to give. लेकिन देना भी जरूरी है। The more we give, जितना हम देंगे the more we will receive. उतना ही हम लोग पाएंगे, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है the more seed you carry out in the field, जितना बीज आप मैदान में खेत में लेके जाएंगे the more you will get the harvest in return. उतना ही उसका प्रतिफल आपको बदले में मिलेगा। Coming to Jesus Christ, यीशु मसीह को हम यदि देखेंगे तो He said, उन्होंने कहा blessed is to give than to receive. वो लोग जो देते हैं लेने से भी ज्यादा वही लोग आशीषित पाएंगे। When you give your all to Jesus Christ, जब आप अपना सारा यीशु मसीह को देंगे तो in return He will give you everything. तो बदले में वो सब कुछ आपको देगा। Many Christians बहुत ईसाई लोग doesn't want to give you all to Jesus Christ. वो अपना सब कुछ यीशु मसीह को नहीं देना Why चाहते। I give my all to Jesus? जैसा मैंने मेरा सब कुछ यीशु मसीह को दे दिया, When I came to know Jesus Christ, तब मैंने यीशु मसीह को पहली बार जाना तो I never looked at my past life. तो मेरा जो बीता हुआ समय है मैंने कभी भी वापस नहीं देखा। I sold my house. मेरे घर को मैंने बेच दिया।
I moved my family to the mission field where I don't know the language, the culture. और एक अनजान जगह जहाँ पर मैं उसकी भाषा को नहीं जानता, वो कैसा जगह है मैं नहीं जानता, मैं उस जगह में उस परमेश्वर की सेवकाई के मैदान में अपने परिवार को मैं उधर में लेके गया। When I saw my house and taking my family out of my comfort zone, जब मैंने मेरी सुख सुविधा से मैंने मेरे परिवार को मैं लेके आया, मेरे घर को जब मैंने बेच दिया तो my parents said, मेरे माता पिता ने मुझे कहा, "Son, are you not coming back?" बेटा क्या तुम वापस नहीं आओगे? I told them I will come back. मैंने कहा कि मैं वापस जरूर आऊंगा, But when you give your all to Jesus, लेकिन जब आप अपना सारा यीशु मसीह को देते हैं तो in return He gives you 100-fold. तो बदले में 100 गुना वो आपको वापस देगा। Many times I told them when I came to Mohali, I came with only one blue suitcase. मैं बहुत दफा मैं ये बता चुका हूँ कि जब मैं पहली बार मोहाली में आया था तो मेरे पास केवल एक नीला रंग का बक्सा था मेरे साथ। But today God has blessed me so much. लेकिन आज यीशु मसीह ने मुझे बहुत आशीष दिया। You see this building. देखिए अब इस घर को You see देखिए the opposite building. और उसके बगल में जो मकान है उसको You see देखिए। the Jagapura building, church building. जगहपुरा का जो कलीसिया है जो मकान है उसको देखिए। When you give your little, when you give it your all, यदि आपके पास कम ही क्यों ना हो, लेकिन अब जब आप सब कुछ आप देते हैं तो in return He give you 100-fold. तो बदले में वो 100 गुना आपको When you वापस give आशीष your देगा। 100% to Jesus Christ, जब आप अपना 100% यीशु मसीह को देंगे तो you have to sacrifice many things. बहुत सारी चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। Don't go there. उधर में मत जाओ, Don't do that. ये मत वो मत करो, Don't eat this. वो मत खाओ, Don't drink that. वो मत पियो। Many things you have to sacrifice. बहुत सारी चीजें आपको त्यागना पड़ेगा। What your flesh desire, what your eyes lust, you have to stop. आपकी जो शारीरिक अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, आपको वो सब बंद करना You पड़ेगा। have to choose the small road, small path to go to follow Jesus Christ. जो छोटी रास्ता है, जो छोटा रास्ता है, आपको उसको चुनना पड़ेगा, ताकि जो यीशु मसीह की ओर चलता You है। have to say no to all kind of sin. जितने भी पाप है, उन सभी से आपको ना आपको कहना पड़ेगा। Then only in return He will give you 100-fold. तभी बदले में वो आपको 100 गुना आपको आशीष देगा। Then only you will ready to tell the name of Jesus to all people. तब जाकर ही आप यीशु मसीह का सुसमाचार सभी लोगों तक आप प्रचार कर पाओगे। To go to your neighbors, आपके पड़ोसी के पास जाने के to लिए, go to your next table in your workplace. आपके काम में, आपके बगल में जो बैठा है उसके पास जाने के लिए, Tell them that Jesus loved them. ये बताना कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है। Because when Jesus called you, क्योंकि जब यीशु मसीह आपको बुलाता है, Bible says that He not called you to stay silent, बाइबल कहता है कि वो आपको चुप रहने के लिए आपको नहीं बुलाया, but He chose you to go and tell His name to all people. लेकिन उन्होंने आपको चुना ताकि आप सब लोगों के पास में यीशु मसीह का नाम बता सको। The more you obey, जितना आप आज्ञा मानोगे, the more He will bless you. उतना ही वो आपको आशीष देंगे। The more you faithful to Him, उतना ही आप उनसे विश्वास में बढ़ोगे, the more He will faithful to you. उतना ही वो आपके ऊपर विश्वास The रखेगा। more you sow the seeds, जितना आप बीज बोगे, the more you can expect the harvest in return. उतना ही उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। Coming to next Bible verse. दूसरी परमेश्वर का वचन यहाँ Matthew पर chapter है। 28, when you read from verses 18, 19 and 20. जब आप मत्ती का किताब उसका 28 अध्याय का 18, 19 और 20 आयत में यदि आप Here पढ़ेंगे we तो learn Jesus commissioned His church, His disciples, you and me to go and tell His name to all people. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, कलीसिया को यह आयोग दिया कि उनका नाम सब लोगों के पास में पहुंचाओ, सब लोगों के पास बताओ। The day Jesus called you, जिस दिन यीशु मसीह ने आपको बुलाया, the day you give your life to follow Jesus Christ, जिस दिन आपने अपना जीवन परमेश्वर के पीछे चलने को आपने सौंप दिया, you have the responsibility to play your part.
आपका एक कर्तव्य अभी बन गया है, Because the day you believe Jesus Christ, क्योंकि जिस दिन आपने यीशु मसीह पर the विश्वास day किया, you took baptism, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, He give you authority and power to go and tell His name to the world. तो लोगों के पास में उनका नाम बताने के लिए उन्होंने आपको शक्ति दिया और अधिकार दिया है, To tell to the world, दुनिया को बताने के लिए whoever believe Jesus Christ, कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, Jesus said, baptize them. यीशु मसीह कहता है कि उनको बपतिस्मा दो। After baptism, बपतिस्मा के बाद Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, teach them all things. सब बातें उनको सिखाओ। All things mean what? सब बातों को सिखाने का मतलब क्या है? Bible. बाइबल। After baptism, teach them the word of God. बपतिस्मा के बाद उनको परमेश्वर का वचन उनको सिखाओ। And then Bible said, और बाइबल ये भी कहता है, if you do that, यदि आप ये करोगे तो God will always with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ में If होगा। God is with you always, और जब परमेश्वर आपके साथ में हमेशा होगा तो He will protect you. वो आपकी रक्षा करेगा, Protect you from harm. आपको हानि से आपको बचाएगा, Protect you from sickness. बीमारियों से आपको बचाएगा, Protect you from incident. हर प्रकार की मुसीबतों से आपको बचाएगा, Protect you from failure. और दुर्घटना से और असफलता से आपको बचाएगा। If God is with you always, जब परमेश्वर आपके साथ में हमेशा होगा He तो will guide you. वो आपको सिखाएगा, He will lead you. आपको चलाएगा, He will teach you. आपको वो सिखाएगा, And you will never regret that you follow Jesus Christ by obeying His word. और आप कभी भी नहीं पछताओगे कि आप यीशु मसीह के पीछे चले या आपने परमेश्वर के वचन को आपने सुना। When God is with you always, जब परमेश्वर हमेशा आपके साथ में होगा तो He will lead you to green pasture. जो हरी चराइयों की जो हरी चराया है उसके पास उसमें परमेश्वर आपको लेके जाएगा। Green pasture means He will give you success. हरी चराई मतलब कि वो आपको सफलता देगा। If you are success, जब आप सफल होगे तो prosperity will follow you. उन्नति उसके साथ में आएगा। When you are success, जब आप सफल when होते you हो, are prosperous, जब आप उन्नति पाते हो तो Bible says, बाइबल कहता है the world will say that because of he believed God, he's got blessing. तो Say the word of God. तो दुनिया कहेगा कि क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से कहता है। Book of Romans chapter 10 verses 14 and 15 say, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय का 14 और 15 आयत कहता है। in short, how will you heard without the preacher? छोटे शब्दों में आप उन लोगों तक एक प्रचारक के बिना वो कैसे सुन पाएंगे? Jesus asked the church, the believers, you and me, to tell his name to all people. यीशु मसीह ने विश्वासियों से उनकी कलीसिया से कहा कि सब लोगों के पास में सुसमाचार प्रचार करो। But if you and me don't tell them, how can they hear Jesus Christ? लेकिन अगर आप और मैं उनको नहीं बताएंगे तो वो कैसे यीशु मसीह के बारे में जानेंगे? How can they believe whom they don't know, nor never heard about? और जो कभी भी नहीं जानते हैं, कभी भी नहीं सुना है, वो कैसे उस पर विश्वास करेंगे? So Jesus said, you are the responsible to go and tell them. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि ये आपका कर्तव्य है कि आप उनको जाके बताओ। And when you follow the verses, Bible said that whoever preach the gospel, whoever tell the name of Jesus, life and ways are beautiful. Say the word of God. और यदि आप इन आयतों को अगर पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर का नाम बताता है, जो कोई भी लोगों तक उनका सुसमाचार सुनाता है, उनका जो जिंदगी है वो सुंदर होगा। Luke chapter 19 verse 10. लूका उसका 19 अध्याय का 10 आयत कहता है। From here we learn that the central mission on earth of Jesus Christ was to seek and to save the lost. इस आयत में हमें देखने को मिलेगा कि जो यीशु मसीह का केंद्र सेविकाई था वो खोए हुए को बचाना और ढूंढना था।
He said that I came to seek and to save the lost. यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनको बचाने के लिए उद्धार देने के लिए आया हूँ। If you are Christ's disciple, यदि आप परमेश्वर के चेले हैं तो, if we are Jesus Christ followers, यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासी लोग हैं तो, we have to imitate our master. तो जो हमारा मालिक हमारा स्वामी है उसकी तरह हमें चाल चलन हमें We have करना पड़ेगा। to embrace his vision and burden. उनका जो बोझ है जो योजना है उसको हमें अपने ऊपर हमें रखना पड़ेगा। And our perfect master Jesus' vision on earth is to tell the kingdom of God and save the lost. और जो हमारा सिद्ध स्वामी है उनका यही योजना है कि वो खोए हुओं को बचाए और उनको उद्धार दे। When we come to book of Luke chapter 50, जब हम लूका का किताब उसका 15 अध्याय को देखेंगे तो here we have lots of parables. तो ऐसे बहुत सी प्रकार के दृष्टांत हमें देखने को मिलेगा। When you read from verses 4 to 7, जब हम उसका 4 से 47 आयत तक देखेंगे तो here you come across the lost sheep. तो यहाँ आपको जो खोया हुआ भेड़ है उसका दृष्टांत देखने को मिलेगा। Jesus said, यीशु मसीह कहता है a man have 100 sheep. एक आदमी था उसके 100 भेड़ थे Out of the 100 sheep, he lost one sheep. और उस 100 भेड़ों में से उसने एक भेड़ को उसने खो What दिया। he'll do? अब वो क्या करेगा? He will keep the 99 sheep in the safe place and go and look for the lost one. वो क्या करेगा? वो जो 99 भेड़ उसके हैं वो सुरक्षित जगह पे रखकर जो एक खोया हुआ भेड़ है उसको ढूंढने के लिए वो जाएगा। When he found the lost sheep, और जब उसने उस भेड़ को पाया तो what he'll do? अब वो क्या करेगा? Bible says he'll call his friends neighbor to come and celebrate with him. बाइबल कहता है कि वो अपने दोस्तों को अपने पड़ोसियों को वो बुलाएगा और मिलकर वो जश्न मनाएगा। And the following verses say, verse 8 to 10, this following verses. और उसके बाद में इसी अध्याय के 8 और 10 आयत लूका 15 का Here 8 और 10 कहता है। here Jesus gives another parable. यहाँ पर यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया And this parable is about the lost coin. और ये जो दृष्टांत है एक खोया हुआ सिक्का के बारे में है। And Jesus said, और यीशु कहता है there is a woman have a 10 silver coin. एक औरत थी उसके पास 10 चांदी के सिक्के थे। Okay, today we don't know what's the coin, okay. आजकल हम सिक्के के बारे में नहीं जानते इतना। Today we use 100 notes, 1000 notes, we use online payment. आजकल हम लोग 100 रुपए का नोट 1000 का नोट ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा हम लोग एक दूसरे से हम But पेमेंट in करते हैं। those times, coin are a big money, okay. लेकिन उस समय में जो सिक्के थे बहुत ही मूल्य था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। Even in my childhood days, मेरे बचपन में भी 25 paisa we can buy 10-15 kilo meat, okay. 25 पैसा से हम लोग 10-15 किलो जो मांस है हम लोग खरीद सकते हैं। We can take 70-80 paisa to city for market. हम लोग 70-80 पैसा से जो है उससे हम लोग मंडी में हम लोग जा पाते हैं। So when you look back to Jesus' time, it's more than 2000 years. तो अगर आप यीशु मसीह का समय देखें तो वो 2000 साल से भी ज्यादा समय था। The silver coin must be big amount of money, okay. तो जो चांदी का सिक्का था उस समय में बहुत ही बड़ा उसका मूल्य था। So here Jesus said, इसलिए यहाँ यीशु मसीह को a कहते हैं woman have a 10 silver coin. एक औरत थी उसके पास में 10 चांदी के सिक्के थे। She lost one. उसने एक खो दिया। She on the life and searching that coin. Finally she found it. उसने लाइट मोमबत्ती जलाकर उस सिक्के को वो ढूंढती गई अंत में उसने उसको पाया। He's very happy. वो बहुत ही खुश हुई। He invited his friends and neighbors to celebrate with him. उसने अपने दोस्तों को अपने पड़ोसियों को बुलाया उसके साथ में जश्न मनाने के लिए। Why Jesus given this parable? यीशु मसीह ने ये दृष्टांत क्यों दिया? When you come to verse 7 and verse 10. जब आप 7 और 10 आयत में देखेंगे तो He's talking about celebration.
तो ये जश्न मनाने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। Out of that 99, when you found the lost one sheep, you will celebrate the same way with the lost soul before God. जिस प्रकार से जो चल रहा था, जब उसने अपने 100 में से जो एक भेड़ खो गया, जब उसको पाकर वो खुशी मनाया, उसी प्रकार से स्वर्ग में भी जब एक खोया हुआ आत्मा आता है परमेश्वर के पास में, तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। When we come to the topic and to the points of one lost soul, जब हम इस शीर्षक और इस बुदा में चलते हैं, एक खोया हुआ आत्मा के विषय में हम लोग बात करते हैं, तो Jesus said that one lost soul value is more than the whole world. तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे संसार से भी ज्यादा कीमती एक खोया हुआ आत्मा है। Jesus said, यीशु कहता है, you gain the whole world, आप सारे संसार को यदि आप पा लोगे भी, you achieve all your dream and goal, आपके जो सपने हैं, लक्ष्य है, उन सबको आप पूरा अगर कर लोगे तो भी, if you lose your soul, what is the benefit of that? उसके बावजूद अगर आपने अपनी आत्मा को खो दिया, तो उसका क्या मूल्य, उसका क्या फायदा? That means one soul value is more than the whole world treasure before God. इसलिए परमेश्वर के सामने में इस सभी संसार के खजाने से भी ज्यादा एक खोया हुआ So आत्मा है। when we come into Luke chapter 15, इसलिए जब हम लूका का किताब उसका 15 अध्याय में हम read देखते from हैं, verses 11 to 13, उसका 11 से 30 आयत भी हम पढ़ेंगे, you will learn about the prodigal son. तो यहाँ पर पूरा पुत्र का दृष्टांत हमें देखने Here को the मिलेगा। young man sinned against Father in heaven and his father on earth. यहाँ पर एक नौजवान लड़का ने स्वर्ग में उसके पिता से और पृथ्वी में उसके पिता से उसने पाप किया। He disobeyed his father. उसके पिता की आज्ञा उसने नहीं माना। But finally, लेकिन अंतिम में when he realized his mistake, जब उसको उसका जो गलती उसने किया, जब उसको पता चला, when he acknowledged his sin, जब उसने अपने पाप को उसने स्वीकार किया, he turned back to his father. तो वो वापस अपने पिता के पास में चला गया। His father forgave him. उसके पिता ने उसको क्षमा दिया। His father welcomed him. उसके पिता ने उसको फिर से आमंत्रित किया, His बुलाया। father celebrated with all his friends and servants. उसके पिता ने अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी से जो नौकर लोग हैं उसके साथ मिलकर जश्न मनाया। No father said, क्योंकि पिता ने कहा, one is someone lost, but not his fault. एक समय था मेरा पुत्र खो गया था, लेकिन अभी वो मिल गया है। If one lost soul is found in the presence of God, जब परमेश्वर की उपस्थिति में एक खोया हुआ जो आत्मा है वो फिर से मिल जाता है, तो Bible says the heaven rejoice. बाइबल कहता है कि स्वर्ग है वो जश्न मनाता The है, angel rejoice before God. और परमेश्वर की इस उपस्थिति में जो स्वर्गदूत है वो So, जश्न so मनाते to हैं। be Christian, इसलिए एक ईसाई to follow होने Jesus Christ, यीशु मसीह के पीछे में चलकर go. हमें जाना जरूरी है। Go कहाँ जाना है? All the world. पूरे संसार में। For what purpose? किस मकसद से? To tell the name of Jesus to all people, disregardless of colors, tribe, and languages. पूरे संसार में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। उनकी सूरत को ना देखे, उनकी भाषा को ना देखे। John chapter 15 verse 8 says, यूहन्ना उसका 15 का 8 कहता है, Jesus, you and me to bear fruit as a proof of genuine disciple of Him. यदि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के असली चेले हैं, तो सबूत के रूप में हमें फल फलाना जरूरी है। If you are a true Christian, यदि आप एक असली ईसाई हैं, तो if you are a genuine disciple of Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह के एक असली चेले हैं, तो you have to prove by your fruits. तो आपको अपने फलों के द्वारा ये सबूत आपको दिखाना What पड़ेगा। kind of fruits? किस प्रकार का फल? He's not asking about apple fruit or banana fruit or anything. वो आपको सेब का फल या केला का फल इसके बारे में आपको नहीं बता रहा है। He's asking
to save the lost fruits. वो आपको जो खोए हुए फल है उसके बारे में आपको बता When you come to epistle letter, जब आप पत्रों के किताबों में ले जाएंगे तो they are asking about spiritual fruits. वहां पर आपको आत्मिक फलों के बारे में आपको मिलेगा। But coming to this John 15:8 is talking about save the lost. लेकिन ये यूहन्ना 15:8 में खोए हुए आत्मा के बारे Bring में the बताया गया lost है। soul to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास खोए हुए आत्मा को लेके आना। Therefore, he is asking for you and me from every genuine disciple of Jesus Christ. इस प्रकार का फल परमेश्वर आपसे, मुझसे और हर एक परमेश्वर के असली चेलों से वो मांग रहा है। Therefore, in your Christian life, इसलिए आपके ईसाई जीवन में how many lost souls you save? आपने कितने खोए हुए आत्मा How को many बचाया? people you bring to Jesus Christ? कितने लोगों को आपने यीशु मसीह के पास में लेके आए? Therefore, he is asking from you. वो फल वो आपसे मांग रहे हैं। Coming to Matthew chapter 7. अभी मत्ती किताब उसका 7 में हम When you देखेंगे, read from verses 7 to 19, जब हम उसका 17 से 19 आयत देखेंगे तो Bible says, बाइबल कहता है every healthy tree bear good fruit, but every bad tree that does not bear fruit, does not bear good fruit, and God cut off those branches and throw in the fire. मत्ती उसका 7 अध्याय का 17 से 19 कहता है कि हर एक स्वस्थ पेड़ है वो अच्छे फल लेके आता है, लेकिन जो पेड़ अच्छे फल नहीं लेके आता परमेश्वर उसको काट कर आग में डाल देता है। Here, tree, the fruit tree is not talking about the garden tree, okay? ये जो फल का जो पेड़ है, ये बगीचे में जो पेड़ उगते हैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा है, But it's talking about you and me as a tree. लेकिन जो पेड़ है ये आपको और मुझे हमारे बारे में दर्शाता है। If we are a good Christian, यदि हम अच्छे ईसाई होंगे if तो, we are genuine Christian, यदि हम असली ईसाई होंगे तो then from our life, good fruit will come. हमारे जीवन के द्वारा अच्छा फल निकलेगा। What kind of fruit? किस प्रकार का फल? Save the lost. खोए हुओं को बचाना, Bring the lost to Christ. यीशु मसीह के पास में खोए हुओं को लेके आना। But if you don't bring anyone to Christ, लेकिन अगर आप किसी को भी यीशु मसीह के पास में नहीं लेके आओगे तो then you are not good fruit. इसका Or मतलब then you are not a good tree. इसका ये मतलब है क्या कि आप लोग अच्छे पेड़ नहीं हैं? Then you are not bearing fruit. इसका मतलब आप नहीं निकाल रहे। If you don't bear fruit, यदि आप फल नहीं निकालोगे what the तो Bible says, बाइबल क्या कहता है? God will cut off and throw in the fire. परमेश्वर आपको काट डालेगा और आग में डाल देगा। What kind of fire? किस प्रकार का आग? Hell. नरक। One thing we have to know here. यहाँ पर एक चीज हमें जानना जरूरी है। Everybody cannot go and tell the name of Jesus. हर कोई यीशु मसीह का नाम जाके नहीं बता सकता है। Everybody cannot teach Bible. हर कोई बाइबल लोगों को नहीं सिखा सकता है, Because we don't know how to read and write. क्योंकि हमको पढ़ना लिखना नहीं आता। But you have ear to listen. लेकिन आपके पास कान है सुनने के लिए, You have brain and heart to obey. आपके पास दिमाग और मन है आज्ञा मानने के लिए, You have mouth to tell your story. आपकी कहानी के बताने के लिए आपके पास मुख है। You can pray. आप प्रार्थना कर सकते हैं, You can visit your friend. अपने दोस्तों से आप मिल You सकते can हैं, visit your neighbors. आपके पड़ोसी से आप मिल सकते हैं। You can invite friends to come to Jesus Christ. यीशु मसीह में आप अपने दोस्तों को आमंत्रित कर सकते हैं। Everybody can contribute. हर कोई अपना योगदान दे Everybody सकता है। can tell Jesus' name to people. हर कोई यीशु मसीह का नाम लोगों को बता सकता है। You save anyone or not, that is God's responsibilities. आप किसी को बचा पाए नहीं बचा पाए, ये यीशु मसीह का कर्तव्य है, यीशु मसीह का काम है। But to pray for other people, लेकिन दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना, tell your testimony about your Christian life. आपको ईसाई जीवन का गवाही उनको बताना, Pray for your friend. अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना Pray for your करना, neighbors. आपके पड़ोसी के लिए प्रार्थना Pray for your करना, family. आपके परिवार के लिए Pray प्रार्थना for your करना, relatives. आपके रिश्तेदारों के
Invite them to church. कलीसिया में उनको आमंत्रित करना, This is your responsibility. यह आपका कर्तव्य है And this you have to do. और ये आपको करना चाहिए। If you do that, जब आप ये करेंगे तो to save the lost, God will take care. उन खोए हुओं को बचाना परमेश्वर संभालेगा। We are human beings. हम लोग इंसान हैं, We cannot comfort anyone. हम किसी को बदल नहीं सकते, We cannot change anyone. हम किसी में बदलाव नहीं लेके But आ सकते, our duty, लेकिन हमारा काम, is हमारा to कर्तव्य pray. प्रार्थना करना our है। duty हमारा काम is to tell them. उनको बताना है, Our responsibility is to invite them. हमारा कर्तव्य उनको आमंत्रित करना है। And to save the lost soul is God's responsibility. और अंत में उन खोए हुओं को बचाना यीशु मसीह का काम है। But if we don't do our part, लेकिन अगर हम हमारा कर्तव्य, हमारा काम नहीं करेंगे तो say you will cut off and throw in the fire. तो वो कहते हैं कि वो हमें काट देगा और आग में हमें डाल You देगा। say I'm Christian. आप कहते हैं कि मैं ईसाई I have हूँ, been active in the church. मैं कलीसिया में बहुत काम I have करता been हूँ, in church for many years मैं now. बहुत साल से अभी कलीसिया में जा रहा हूँ, But finally you may go to hell. लेकिन अंत में आप नरक में आप Because नरक Bible में जा says- सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता If है you don't bear fruit, अगर आप फल नहीं फैलाओगे you तो will cut and throw in the fire. वो आपको काट कर नरक में डाल देगा। Our time is over, so let us conclude our message. अभी हमारा समय अभी खत्म हो गया, इसलिए हम लोग हमारे वचन को भी हम खत्म करने वाले हैं। As I mentioned before, जिस प्रकार से मैंने पहले कहा, how we can go, how we can tell, how we can bring the lost soul to Jesus Christ. हम यीशु मसीह के पास में कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे प्रचार कर सकते हैं, ये परमेश्वर के पास में हम लोगों को कैसे लेके आ सकते हैं। He said to go all over the world. उन्होंने कहा कि पूरे संसार में जाओ। That is impossible for us physically. ये तो शारीरिक रूप से हमारे लिए असंभव है। I have been having US visa for total 26 years. अभी 26 साल से मेरे पास यूएस का वीजा है, But still I visit few countries. लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ ही देशों में मैं गया हूँ। And to go to all over the world is impossible for my lifetime, in my lifetime. और पूरे संसार में जाना मेरे लिए, मेरे जीवन में ये तो असंभव है। But John 16:50 said, go all over the world and tell Jesus' name to everyone. लेकिन यूहन्ना 16:15 कहता है कि पूरे संसार में जाओ और यीशु मसीह का नाम पूरे संसार में बताओ। How you and me can be part of this great commission. तो इस महान आयोग जो हमें दिया गया है, हम इसका हिस्सा कैसे बन पाएंगे? Number one, we can pray for the whole world. पहली बात, हम लोग पूरे संसार के लिए प्रार्थना We कर can सकते pray हैं। for the nation. हम पूरे देशों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। Every morning in the dawn prayer, हर सुबह भोर की प्रार्थना में I always used to pray for all the world leaders. देश में जितने भी अगुवाजन हैं, पूरे संसार का अगुवाजन के I लिए मैं प्रार्थना pray करता for हूँ। all the Christians around the world. पूरे संसार में जितने भी ईसाई भाई बहन के I लिए मैं pray प्रार्थना for करता all हूँ। the missionaries everywhere around the world. जितने भी सेवकाएं और प्रचारक के पूरे I संसार pray में for मैं all प्रार्थना the- करता हूँ। I pray for all the preachers around the world. पूरे संसार में जितने भी प्रचारक लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। I pray that let every church have vision to reach the unreached. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि पूरा जितने भी कलीसिया है उनका ये एक दर्शन हो कि वो खोए हुओं तक पहुंचे। So through prayer, I am reaching to the whole world. इसलिए प्रार्थना के द्वारा मैं पूरे संसार में मैं जा रहा हूँ। You also can do that. आप भी ये कर सकते हैं, We all can do that. हम सब ये कर सकते हैं। And number two, और दूसरा, we can use media to reach the whole world as Bible says. और मीडिया के द्वारा, तकनीक के द्वारा हम लोग पूरा संसार तक हम लोग पहुंच सकते हैं, जैसा बाइबल कहता है। Bible says, बाइबल कहता है go into all the world पूरे संसार में जाओ and preach the gospel to every creation. और हर प्राणी के पास में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो। How many of you have mobile phone? आप में से कितने लोगों के पास ये मोबाइल Please फोन take है? out एक बार अपने फोन को निकाले and just raise your phone. और अपने फोन को उठाइए। You don't have mobile phone? No phone. Okay. 80% who have mobile phone.
देखिए 80% हम लोगों के पास में फोन है। In our church, हमारे कलीसिया में every morning down prayer we have a 10-minute preaching from Pastor King. पास्टर किंग के द्वारा हमेशा भोर की प्रार्थना में 10 मिनट का प्रचार हम लोग भोर की प्रार्थना में And करते हैं। that 10-minute preaching come to your phone every morning. और वो 10 मिनट का जो प्रचार है वो हर सुबह आपके फोन में आता है। You can open that message for 10 minutes and listen the word of God. आप 10 मिनट के लिए उस प्रचार को खोलकर आप सुन सकते हो। After that, you can forward to your friend. उसके बाद में अपने दोस्तों को आप फॉरवर्ड You कर can सकते हो। forward to other groups. अलग ग्रुप्स, आपके जो ग्रुप्स है उनके पास में आप फॉरवर्ड कर सकते हो। This is the way you can spread the gospel of Jesus इस Christ. प्रकार से आप यीशु मसीह का सुसमाचार आप उनको पूरे संसार में आप बता सकते हो। But before you listen, लेकिन सुनने से पहले how can you say to other people? आप कैसे लोगों तक आप बता पाओगे? You cannot listen, you cannot understand, you cannot do. How can you ask someone to do it? आप नहीं सुन रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो, तब कैसे लोगों तक आप बता पाओगे? When you go to our Facebook, जब आप हमारे फेसबुक में जाते go हो, to our YouTube, Instagram, हमारे YouTube और Instagram पेज में जाते हो तो when you open, जब आप उसको खोलते हो, when you listen for 10 minutes every morning, every day, during lunch time, during preparation of breakfast or dinner or lunch. तो जब भी आपको समय मिलता है उस समय में आप 10 मिनट के लिए आप उसको देखते हो, सुनते हो तो You also can learn. Also, you also can make our Facebook